सरकार पर भड़क उठे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई, दिल्ली तक मचा हड़कंप। एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अक्सर भाजपा सरकार के खिलाफ फैसले सुनाते दिखाई देते हैं, जस्टिस चंद्रचूड़ अक्सर केंद्र की मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भी नजर आते हैं, तो वहीं अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। इससे मोदी ब्रिगेड को चुनाव से पहले तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश और कॉलेजियम में शामिल जस्टिस बी.आर. गवई ने शुक्रवार को कहा कि सरकार की नीतियों की समीक्षा करने में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में अगर कार्यपालिका अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल रहती है तो न्यायपालिका हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। जस्टिस गवई ने हार्वर्ड कैनेडी स्कूल में आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। इसी के साथ आगे उन्होंने कहा, देश के प्रत्येक अंग को अपने क्षेत्र में कार्य करने की शक्ति है। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करने के साथ साथ प्रशासन चलाती है। न्यायपालिका किसी कानून या संविधान के तहत मुद्दों को लागू करती है, अगला व्याख्या करती है और निर्णय लेती है। उन्होंने कहा कि अदालतों को राज्य की विभिन्न अंगों यानी विधायिका और कार्यपालिका के कार्यों की समीक्षा और निगरानी करनी होती है। संविधान के आदर्शों और प्रावधानों के तहत किसी भी विसंगति की जांच करनी और उसे दूर करनी होती है। आगे उन्होंने कहा, समय समय पर सरकार और उसके उपकरण व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले निर्णय ले रहे हैं, इसलिए सभी प्रशासनिक अधिकारियों के लिए न्यायिक रूप से कार्य करते हुए निर्णय लेना और भी महत्वपूर्ण है। अदालत कार्यपालिका द्वारा लिए गए निर्णयों की वैधता और संवैधानिकता की जांच कर सकती है। जस्टिस गवई ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को किसी ऐसे कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने का अधिकार है जो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को प्रभावित करता है। ऐसे कई ऐतिहासिक मामले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के साथ असंगत पाए गए कानूनों और विनियमों को रद्द कर दिया है। आपको बताते चले कि हाल ही में सरकार की विवादास्पद चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द करने वाली 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस गवई भी शामिल थे। बहरहाल जस्टिस गवई के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।